जिसको तीन चार पांच स्टैंपें लगी ना, वो बस अपने खुड़े में डालते जाओ। ठीक है। स्टैंप कौन खाता है? जो अच्छा होता है, अच्छा, जिसने पीछे मार्कों को अच्छी परवाजें दी होती हैं, बिल्कुल। वो ले लो, 5 7 10 जोड़े बना लो, तो लगाओ तो नज़ारे लेते जाओ। जी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है। चलिए आज आपको हम जोड़ा लगाने का तरीका बताते हैं। अपने वर्मा भाई जो हैं वो हमें जोड़ा लगाने का तरीका बताएंगे अपने लिहाज से, जैसे वो लगाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रॉपर तरीका दिखाते हैं। तो वर्मा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम आपसे सीखना चाहेंगे कि जोड़ा लगाने का तरीका आप कैसे लगाते हैं। जोड़ा आप अपने तरीके से बताएं। आपने काफ़ी अच्छे कबूतर बनाए हैं, आपके कबूतरों के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, जो आपने अपने दोस्तों को उड़ाने के लिए दिए थे, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट उनके आए हैं। किस वजह से आए हैं वो आज आपसे सीखते हैं। तो आप बताएं अपना जोड़ा लगाने का तरीका। जी आमिर भाई, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए। और जितने भी व्यूवर्स हैं उनको प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, तो आदाब। कैसे हैं सब व्यूवर्स? सब ठीक ठाक हैं? तो चलिए, आज आपने कुछ सवाल पूछा मुझे, तो जोड़ा कैसे लगाना है हमारे अपने व्यूवर्स को बताना है। तो इसके हवाले से मैं ज़रूर अपने व्यूवर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब पहले जो मैंने पार्ट में अच्छे कबूतरों के बारे में और अच्छे कबूतर लेने कैसे हैं, वो उसमें भी कुछ चीज़ें जो अधूरी हैं। देखो, मतलब कि अगर हम बात करेंगे प्रॉपर, अगर मैंने उसमें बेसिक चीजें बताई हैं कि अच्छा कबूतर कैसे, उसकी आंख होनी चाहिए, है ना, कैसे उसकी ये होनी चाहिए, और अच्छा कबूतर आपको कहाँ से देखना है, वो होगी चैंपियन वाली छतों पे देखना है। अभी बड़ी चीजें ऐसी हैं, हर चीजों में बड़ी लंबी अगर हम जाएंगे तो ये वीडियो बनेगी कम से कम एक डेढ़ घंटे की। तो इतनी लंबा किसी बार टाइम तो होता नहीं, है ना। ये चीजें चलो छोटी छोटी ये चीजें हम कभी कभार जब टाइम लगता रहेगा, आप भी हमारे पास आते रहेंगे, जब हम आपके पास आएंगे, ये चीजें हम कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे जो नए व्यूवर्स हैं। बिल्कुल। तो बात आ गई है जोड़े लगाने की, है ना। तो तरीके हैं, अगर शॉर्ट में अगर किसी ने इतने झंझट में नहीं जाना तो उसका भी मैं सीधा सा एक इलाज बता दूंगा। तो अगर सही तरीके से अगर सीख के कबूतरबाजी में जाना है तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल। शॉर्टली अगर बात करूं, हम थोड़ा ना इसमें ये करेंगे कि जैसे हमारे व्यूअर्स पे डिपेंड करता है ये सारा। अगर कोई अच्छे तरीके सीखना चाहता तो उनके लिए हम अच्छी वीडियो बनाएंगे लंबे तरीके से। अगर वो कमेंट पे डिसाइड करेगा वो जी होगा। मैं वही कह रहा हूं ना, तो जिसको अपने अभी हम इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके में बताएंगे, क्योंकि अगर इनको लगेगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसे भी काफी यूट्यूब पे वीडियोस आपको पता ही है। शॉर्ट तरीके से ये कहने का मतलब मेरा ये है, देखो शॉर्ट तरीका, अगर किसी ने जल्दीबाजियों में ना आना ना, जैसे अभी कबूतर इकट्ठे किए, उस समय 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने कबूतरबाजी से अपने छत से उठानी है, तो उसका आपको मैंने सीधा सा एक चीज मैं बता देता हूँ। बॉर्डर में या आगे पीछे बड़े कबूतर पकड़े जाते हैं, कौन से? स्टैंपों वाले। जिसको तीन चार पांच स्टैंपें लगी ना, वो बस अपने खुड़े में डालते जाओ। ठीक है। स्टैंप कौन खाता है? जो अच्छा होता है, अच्छा, जिसने पीछे मार्कों को अच्छी परवाजें दी होती हैं, बिल्कुल। वो ले लो, 5 7 10 जोड़े बना लो, तो लगाओ तो नज़ारे लेते जाओ। वो कम से कम भी आपको 70 से 80% वो अच्छे बच्चे उड़ाएंगे। ठीक है। बात आ गई, अगर आपने सीख के कुछ उसमें जाना है तो उसको फिर टाइम लगता है। वो 1 2 दिन में सीख के बोलोगे, 1 2 दिन में हाँ वर्मा साहब ने बताया वो चीज, वो एक दिन में नहीं दिमाग में ये चीजें बैठती। ये प्रैक्टिकली कबूतर को पकड़ पकड़ के सीखता बंदा। अब मैं भी किन्हीं जिन छतों पे आता हूँ ना, तो मैं भी वो अच्छे कबूतर जो उनके उड़े होते हैं उनको पकड़ पकड़ मैं फील कर रहा होता हूँ, उनके हड्डी जोड़। अब ये देखो, ये इसकी हड्डी है, ये बंद है, साथ ही में इसका जोड़ है। आप जब पकड़ोगे ना, आपको महसूस होगा कि हाँ भाई इसके हड्डी में और इसमें क्या चीजें देखने वाली हैं। अब ये कबूतर है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं जोड़ा लगाने की। जोड़ा लगाने में सबसे पहले हर चीज को, आंख भी देख लिया, हर चीज देख लिया ना। आंख प्रॉपर आपको मैंने पहले बताया कि आंख ऐसी होनी चाहिए, सिर ऐसा होना चाहिए ना। अब कबूतर का बैलेंस में भी ये भी मैटर करता है। ये देखो, है ना, ये परी नोट इधर तक होनी चाहिए, पीछे से बैक परी पूरी ऊपर तक होनी चाहिए। अब ये परों की
अब परों की बात करते हैं, अभी कुंदे की भी बात करते हैं। कुंदे के जितनी लंबी लेंथ होगी है ना, ये देखो अभी ये कबूतर बेचारा काफी देर से तो अभी अच्छा। बड़ा बुरा बना रहा है। नहीं ये वैसे अच्छे कबूतर जो होते हैं ना, वो ज्यादा देर तक हाथ में इसको वो पकड़ने नहीं, वो नहीं करते, डिस्टर्ब होते रहते हैं। अच्छा ये देखो, अब इसका कुंदे का लेंथ देखो कितनी लंबी लेंथ है इसकी, ये देखो। एक मिनट ऐसे रखना। है ना। अच्छा दूसरे नंबर ये चीज देखो, ये इसकी गुलाई देखो, आपको समझ आ रही है? बनावट, इसके कुंदे की बनावट, कुंदे की बनावट देखो, देखो ये कैसे गुलाई में कैसे है। और लास्ट के 9 माह 8 माह 9 माह 10 माह 9 माह 8 माह और 7 माह कबूतर का इसका फासला देखो कितना नजदीक है सबका। बिल्कुल। और पर की पर देखो आप कैसे सिक्वेंसी में ऊपर ऊपर गए हुए हैं। ये चीज देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, ये नहीं है कि सब 6 में 5 में ये सभी बराबर में है, जो स्टेप बाय स्टेप एक से ऊपर एक चढ़ता गया। और उसके गैपिंग देखो कितनी कम है। ये कबूतर तो वो कबूतर जो है बड़ा देर का हाथ में पड़ा है, तांग आया था बड़ा, तो उसको भी छोड़ा है वर्मा साहब ने, दूसरा कबूतर तो अब बताएं आप। तो ये देखे ना पर इसके, अब मैंने खोले हैं ये पर देखो, परों की सिक्वेंसी कैसी है देखो। अब वो भी पर देखा आपने, ये भी पर देखा है कि ये कबूतर क्रीज में है। ये देखो कैसे हैं, परों की गुलाई देखो और कितने लंबे इसके वो पर की लेंथ है। चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, पर की लेंथ देखो कितनी लंबी है। अब ये लेंथ की 2 लेंथें होती हैं। अब कई भाइयों को एक चीज का क्लियर नहीं होता तो दूसरी चीज में वो कंफ्यूजन होते हैं। एक होती इस लेंथ की बात करूं, ठीक है, ये लेंथ है, ये लंबी होनी चाहिए, ये वाली ये चीज लंबी होनी चाहिए। और दूसरा नंबर ये वाली लेंथ, ये लेंथ भी परों की बड़ी होनी चाहिए। ये देखो कितनी बड़ी है। और पर हमेशा इधर से आके ये वाला गुलाई में ही होना चाहिए। गुलाई में होगा तभी वो जो बगल होते हैं ना, बगल इसके ऊपर आती है। ठीक है। ये कबूतर में और कबूतरी में ऐसे सेम होना चाहिए। अच्छा, दोनों सेम होने चाहिए। सेम होना चाहिए। ठीक। ठीक है, अगर नर के कुंदा ऐसे लगा और मादी का भी सेम ऐसे कुंदे में होनी चाहिए, गोल कुंदे में। ठीक है। मैं मादी भी आपको दिखाता हूँ पकड़ के। तो इसको बोलते हैं गोल पर, गोल घंटे का ना। तो पर की शेप देख लो, परों की शेप। आप एक चीज बताएं ना, आप कबूतर को मतलब आप क्या क्या चीजें देखते हैं अगर आप जोड़ा लगाया? हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि ये चीजें होंगी, ये पर होंगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का लेंथ होनी चाहिए परों की। अब ये तो नहीं होना चाहिए ना जोड़ा कोई बंदा लगा रहा है, इतना छोटा उसका कुंदा है, इतना खोला तो इतना सा कुंदा रहा, वो क्या जोड़े में लगाना है। अब कुंदा भी तो बेसिक मेन चीज है, पता चले कि कुंदे में देखना क्या है। पर की ये लंबाई और ये कबूतरों की डिस्टेंस की लंबाई, ये लेंथ दोनों साइड की लेंथ होती हैं। अभी लोगों को पता नहीं होगा, भाइयों को कुछ जो नए हैं तो उसको वो कैसे वो क्लियर करेगा। दोनों की साइड को देखो ना, ये देखो क्या लेंथ है इसकी पर की। अब क्या चीज देख रहे हो, ये देखो लेंथ देखो कहाँ पे है इसकी। ठीक है। पर की लेंथ देखो ना, ये चीजें हैं तो देखने वाली। ये पर की लेंथ देखो। अब कई कबूतरों का एक पर के हवाले से मैं एक बात करूं तो कई भाइयों का ना डाउट है, जैसे आपने ये पर खोला अभी आप पर खोलें, अभी पर आपने खोला है, बिल्कुल। अब आप इसको बोलते हैं वो ये है मतलब जैसे गोल गेड़ों का कबूतर। बिल्कुल ये गोल गेटेंगे। तो जो जिसके पर आपने जैसे अभी वो तेज पर का कबूतर दिखाया था ना जी, लेकिन उसके पर चौड़े थे। बिल्कुल। ये भी लेकिन कई क्या करते हैं कि उनके पर होते हैं पतले, वो बोलते हैं वो तेज पर हैं। और जैसे आपने वो पहले वाले नहीं, तेज परों का जो तेज पर ये थोड़ा क्लियर कर दो इसमें। तेज पर मैंने बताया ना, तेज पर ये आपको बताया ना, ये शेप जिसकी वो मुड़ी होगी आपने शेप बताई, वही तो हवा में तेज जाएगा ना। हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि जो अगर वो स्ट्रेट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कर्व नहीं होगी, होगा इधर से बिल्कुल इधर से गया हुआ पतली सी चोंच निकाली, वो हवा में कहाँ जाएगा वो बस जाएगा नहीं। वही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, वो लोग उनको तेज परा बोलते हैं जो पतले परों में आ रहे हैं। हाँ, लोगों को ये भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है कि तेज पर कौन सा होता है, बिल्कुल गोल पर वाला कौन सा होता है। ये गोल पर, ठीक है, गोल पर और
पर इस ये गोल, ये पर इसका गोल है। इधर से अगर तिलियां देखें, अगर इसका पर देखें, ये तेज है। हाँ, जाने वाला ये तेज है, रुकने वाला कबूतर नहीं, ये फुल कुंदे का कबूतर है। हाँ कबूतर, हाँ इसको हम फुल कुंदे का कबूतर होता है, ये कबूतर फुल कुंदे का। ठीक है, शार कुंदा होगा। तभी ये चीज हमने बोली, वर्मा साहब ने भी यही चीज बोली, मैंने भी ये चीज बोली कि अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो फिर उसमें बड़ा टाइम लगेगा। उसमें शॉर्ट में बंदा इतनी जल्दी नहीं सिखा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पर में ही ऐसे कबूतर हैं, कुछ कबूतर आपने जैसे बताया कि सीधा बुलंदी में चले जाते हैं, कुछ कबूतर होते हैं बीच में रुक जाते हैं, बिल्कुल। जो कुछ स्लो कबूतर नीचे रुक जाते हैं, जो स्लो जाते हैं ना, जो बिल्कुल स्लो जाते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। चलो तो चले व्यूअर्स, ये दिखाते हैं आपको जो स्लो पर की आपको बात की, स्लो पर के कबूतर होते कैसे हैं। मेरे भाई ये स्लो पर का कबूतर है, ठीक है। स्लो पर, अब इसके आप देखो, यहाँ से देखो ये कितने चेहरे हैं। चलो अब दिखाएं आप, ये देखो, बिल्कुल ये देखिए, यहाँ से जो तेज होता है ना, वो यहाँ से चोंच तरह के ऐसे मुड़े होते हैं ना, आपको मैंने जैसे पहले बताया। अब ये देखो, ये इसकी गुलाइयाँ देखो कितनी चौड़ी हैं। ये देखो, इनकी गुलाई देखो, आप परों की गुलाई देखो। ये मेरा स्लो पर का कबूतर है। अब ये रुकने वाले कबूतर है, नीचे नीचे नहीं रुकेंगे, कहने का मतलब ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया, स्लो, बिल्कुल गोल गेड़े के कबूतर जो उड़ते हैं। ठीक हो गया। ये नहीं कि नीचे रहेगा, ये जो आहिस्ता 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 टाइम लगा ऊपर जाएगा। हाँ, जाएगा अपनी जगह पे भी जाएगा, पर टाइम लगा कि गोल स्लो। अभी एक पर देखो कितने चैड़े हैं इसके, ये देखो। अब ये देखो उसका, ये अगर इसका दूसरा पर जो अगर इतना चैड़ा तो आप सोच लो कि ये कहाँ से ये स्लो होगा। सही हो गया, ठीक है नहीं। तो जो तेज पर, जैसे आपको पहले कबूतर दिखाए हैं मैंने ना, तो वो उनकी और इसकी शेप में फर्क है। इधर से देखो कितनी चैड़े हैं गुलाई में ये, और इसकी तीली देखो वो कहाँ पे है। बाकी तीली देखो, बाकी तीलियां बीच वाली देखो, वो आपको बरीक ही दिखेगी। बरीक देखो, आपको तीनों कबूतर डिफरेंस दिखाए हैं, पर आप वो चीज देखोगे, परों की लेंथ इसके देखो, वो तीनों की आपको सेम दिख रही होगी। सेम तीली अच्छे कबूतर की यही होगी। जो अच्छा, जितना अच्छा वो कबूतर होगा ना, वो हर कोई भी कबूतर है, लाल आंख का है, चाहे टैडी है, चाहे सियाकोटी जोनसरे है, क्वालिटी तो सेम होगी ना। क्वालिटी सेम होगी, काम तो सेम है, बस रंग डिफरेंट है, चाहे वो लाल आंख है, चाहे वो टैडी है। ठीक है, अब आप इनके थोड़े टेल के बारे में दिखाएं। टेल देखो, टेल क्या देखनी है जब देखो अमीर भाई, ये देखो, ये भी वही कबूतर है जैसे पहले दिखाए हैं, वो सेम चीज थी। तो इसमें भी देखो सेम क्वालिटी है। दुम की कैसे नोट, ये दुम को पकड़ के रखी है। बैक पर ही देखो कितनी प्यारी है इसकी, देखो सॉरी ऊपर वाले पर जो नोट कबूतर का सेम होना चाहिए। देखो, चाहे वो कोई भी नस्ल का ना, नोट आपको सेम ही दिखेगी। ये बैक पर ही देखो सेम, ठीक है, ये चीजें सेम है। अब पंजों में, हड्डी में, ये सब चीजें, तीनों कबूतर दिखाए, तीनों का इसका शो कराना थोड़ा। ये देखो जी, ठीक है, देखो खुश्क नलियां, देखो पंजे है ना। अब मैं एक चीज बताता हूँ, कई बोलते हैं ये एक खुश्क पंजे हो गए तो तभी कबूतर अच्छा है, तो कई कबूतर के पर गुलाबी भी होते हैं, क्या वो अच्छे नहीं होते? बिल्कुल, इसका थोड़ा क्लियर करेंगे भाई, पंजे को चीज देखने वाली ये होती है, पंजों में, पंजों की ये चीज मोटी ना हो, ये नली इसकी, नली ये मोटी ना हो। कईयों की देखने इतनी मोटी होती हैं। फर्क देखना होगा ना तो फैंसी बर्ड देख लो, फैंसी बर्ड का जो टांग होगी ना ये वाली, ये उसकी चेक कर लेना, और अमूमन जो हमारे हाई फ्लायर कबूतर, जो अच्छे क्वालिटी के कबूतर होंगे, उनकी नलियां देख लेना, आपको डिफरेंस वहां से पता चल जाएगा। ये बड़े पतली होती हैं, ये नलियां जो उंगलियां होती हैं, ये लंबी होती हैं, और ये पतली होती हैं। ये देखो कितनी पतली हैं। अब कबूतर का साइज देखो, इसके साथ अगर हम बात करते हैं, इसकी फिर मोटा, इतना मोटा पैर होना चाहिए, वैसी चीज तो नहीं है। सही होगा। असल चीज की जो अच्छी क्वालिटी है, वो अपने हर क्वालिटी से पूरा बराबर ही होगा। इसकी नली कितनी है, पतली है, ठीक है। और ये टांगे देखे, अच्छा नाखून देखे, डार्क काले हैं। अब कहीं बोलते हैं जी ये काले हैं, इसमें एक सफेद आ गया जी, क्रॉस हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी बच्चे आगे उनके बड़े अच्छे निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो दो ये बड़े अच्छे उस्ताद ने कहा, मैंने ये चीज मैंने उस्ताद के आगे ये रखी थी मैंने,
तो मैंने उनको बोला कि यार ये मैंने कुछ कबूतर देखे हैं जिसमें ये ब्लैक नाखून है सब में, और उसमें यार दो तीन तीन चार जो नाखून वो वाइट आ जाते हैं, वो क्या चक्कर है। उन्होंने एक चीज बताई थी कि जब कबूतर और नर और मादी दोनों प्योरिटी में चले जाएं, दोनों असल प्योर में और अपनी क्वालिटी में ज्यादा प्योर हो जाए ना, फिर वो आधी क्वालिटी कई बार मादियों की नर में और नर में मादी में दिखती हैं, तो वो ब्लड उनका दिखता है। ठीक है। हाँ, फिर वो कुछ कहीं जगह पे आपको व्हाइट और ब्लैक में, और पर नाखून से कोई कबूतरबाजी नहीं है। ठीक है, नाखून चाहे लंबे हो या छोटे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसकी ये नाखून, और ये देखो ये पंजे, ये अपने कबूतर जो फिट होता है वो कबूतर अपनी नस्ल में, ये कबूतर जो और अच्छा होता है वो अपने टांग पीछे करके रखता है। ये कबूतर का बैलेंस है। जब कबूतर उड़ता है ना, ये कबूतर कहाँ पंजे कहाँ रखता है, पीछे रखता है, फोल्ड ऐसे रखता है ना। अगर ऐसे पकड़े में अगर ऐसे रख लगे, सोचो कि इसका इतना अच्छा बैलेंस है। सही। और ये अच्छे कबूतर जो अच्छे उड़े कबूतर होते हैं वो ऐसे रखते हैं ज्यादातर। सही हो गया। तो व्यूअर्स अभी पता क्या है, अभी अगर हम टॉपिक एक एक लेके बैठेंगे तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी लंबी लेंथी वीडियो बनेंगी, तो आपको देखने का भी मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा बोर नहीं करना है आपको। आप कमेंट करें अगर आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे कोई वीडियोस चाहिए अच्छी अच्छी। बात ऐसी है, परफेक्ट बंदा तभी होता है जब चीज़ें वो सीख के हर चीज़ को, मतलब कि बड़े, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जुनून, इंसान को जब अंदर का जुनून होगा ना कि मैंने कुछ करना है, तो तभी बंदा हर चीज़ को फिर उस लेवल पे आना, आहिस्ता 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 हर परफेक्ट चीज कबूतर को सिलेक्ट करना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पे आ जाएगा। तो जुनून नहीं होगा, फिर आप जितने मर्जी हम लेक्चर देंगे या कोई भी बंदा लेक्चर देगा, कोई उस्ताद अपने शिष्य को जितना मर्जी करेगा वो नहीं सीख सकता। बात ये ऐसी है। तो अब बताने के लिए बड़ी चीज़ें हैं कबूतरों में। अगर हम बात करेंगे परों में, अभी 4-5 हमने चीज़ें दिखाई हैं, अभी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर वो चीज़ के इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो फिर कभी हम और भी चीज़ें जो परों में हैं वो भी हम उस चीज़ में भी और भी डिस्कस करेंगे, ताकि आहिस्ता 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 चीज़ें हम सिखाएंगे। अब ये हम अगर बोर्ड की क्लास तक हम जाते हैं, जब हमारी जॉब लगती है किसी चीज़ के ऊपर, हम मतलब कि बेसिक जैसे 10th क्लियर करते हैं तो तभी जॉब लगती है ना। ये है नहीं नर्सरी का बच्चा या LKG या UKG की है तो हमने सीधे डायरेक्ट जॉब लग जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप के बाद ही वो चीज़ हासिल करता है। तो ये नहीं है कि आज हम ये चीज़ें बता दी हैं डायरेक्ट बेसिक चीज़ें जो ये 1 मिनट में दिमाग में बैठ जाएगी। इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, इस चीज़ पे इंटरेस्ट लेंगे तो फिर हम मतलब कि उस चीज़ के मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अच्छे कबूतर की पहचान, जोड़े कैसे लगाने हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो मेहनत बड़ी इसमें लगती है, टाइम बड़ा ज़ाया करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर जल्दी किसी चीज़ को सिलेक्ट और करना है तो अच्छे शतों पे, अच्छे उस्तादों से, अच्छे भाइयों के साथ जोड़ रखें, ताकि आपको जल्दी सीखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्मा साहब। तो अभी तक के लिए हम इतना ही यहाँ से इजाज़त लेते हैं। कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो। तो आप ऐसे ही चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।